बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जो चैनल है उसके ऊपर सिर्फ बोर्ड के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उसकी वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और जो बेसिक एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन नहीं अपलोड करता। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा देता हूँ, जो कि आपको यूज़ हो रहे होते हैं साथ साथ। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर, क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक है, पावर हाईएस्ट पावर 2 आएगी। ए एक्स स्क्वायर, ए कोई भी नंबर होगा, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी इज इट कोई भी नंबर, ठीक है होगा, और x जो है वो वेरिएबल, प्लस सी खाली नंबर होगा। ए बी सी नंबर्स हैं, x जो है वो वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर होंगे तो वो हम उसको कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि ये इक्वेशन हमें दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से हमें x के आंसर निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फिर एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पार्ट नंबर 2, और एक थर्ड हिस्सा होता है उसका जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। बहुत वो सिंपल है, फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है ये, आपका थोड़ा सा आपने इसमें माइंड को जो है वो तेज़ करना होगा। इसके साथ साथ अपने फॉर्मूले को भी याद करना होगा कि कौन से नंबर्स को भी और फॉर्मूले को भी, ठीक है, टेबल्स भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर बनाना इसके थोड़े से मुश्किल काम हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो कोशिश करेंगे कि उसको ईजी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि इज इक्वल्स टू शुरू में भी लगा देते हैं। तो याद रखिएगा इज इक्वल्स टू शुरू में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब आपके पास एक लाइन में एक ही दफ़ा इज इक्वल्स टू होना चाहिए और यहाँ पे मौजूद है पहले से वो, ठीक है। अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमारे पास x जो है लिखा हुआ है इसके साथ कौन सा नंबर मौजूद है। तो इसके साथ कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो जो नंबर मौजूद नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है, 1, राइट। लास्ट नंबर की तरफ जाएंगे, मैंने फर्स्ट नंबर देखा एंड देन लास्ट नंबर की तरफ जाएंगे, तो लास्ट में क्या मौजूद है? 6, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 6 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 1 6 6, राइट। मैंने क्या किया, फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट नंबर लिया। फैक्टर बनाने की कंडीशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होनी चाहिए आपके पास पहले, ठीक है, मौजूद थी। मैंने अब फैक्टराइजेशन के ऊपर चले गया, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट नंबर स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था, 1 था, 1 लिख दिया। देन उसके बाद लास्ट नंबर जो कि 6 था वो 6 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 1 6 6। इस इज इक्वल्स टू के नीचे ही इज इक्वल्स टू डालेंगे। ये रफ वर्क में काम हो रहा है फैक्टर बनाने के लिए। बीच में जो वैल्यू बची थी वो क्या बचा था? नंबर, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं हम, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, राइट। दोबारा देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद था 1 उसको लिखा, मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ? लास्ट नंबर 6 के साथ, राइट। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डाला और जो बीच में नंबर बचा था वो लिख दिया। अब हम दो नंबर्स ऐसे सोचेंगे जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि 1 3 3, जैसे कि 2 3 6, ठीक है, मल्टीप्लाई, और 5 2 10, तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो है वो 6 आया मेरे पास, और उसी नंबर्स को, उन दो नंबर्स को ही प्लस करूं तो मेरे पास क्या है? 5। मैंने अभी बात करी 1 और 3 की, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3, जो कि नहीं बन रहा, और दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? प्लस करने के ऊपर 4, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर आपने सोचने हैं जिसको प्लस करें तो जो है वो 5 आए, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो इतनी देर में तो आपने सोच लिया होगा कि वो नंबर्स होंगे 2 और 3। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 6, और दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो क्या आएगा? 5, ठीक है। इस तरह से हमें फैक्टर बनाने हैं। अभी आगे सवाल करेंगे तो और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो दो नंबर्स कौन से निकाले? 2 और 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस 2 और 3 को पुट कर देंगे इस 5 की जगह पे, मतलब 5 को हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में, 2x, x जो इसके साथ था वो वेरिएबल हम लाजमी लगाएंगे, और 3x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फैक्टर बन गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा काम हमें ये करना है कि कॉमन लेना है। कॉमन लेना मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज के अंदर भी वीडियो में मौजूद होगा, वो देख लीजिएगा। किस तरह से लेते हैं कॉमन, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। जो सेम होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर सेम क्या आ रहा है, x यहाँ पे 2 आ रहे हैं, पावर 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो एक x को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा? सिंपल एक x, क्योंकि 2 में से 1 चले गया, 1 बचा, और प्लस 2, एक x बाहर जा चुका है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन। यहाँ से तो 2x मौजूद नहीं है तो यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा,
हाँ ये 3 कॉमन आ सकता है, क्यों? क्योंकि 3 वन जा 3 और 3 के टेबल में 6 भी आता है 2 जा, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा और प्लस 3 के टेबल इतना बढ़ेंगे 6 आ जाता है, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हमारी पहचान क्या होगी कि हम सवाल सही करें, ये दोनों जो कॉमन निकाले हमें सेम आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2 को, ये 2 टर्म हो गई दोबारा से, पहले ये 4 थी अब ये 2 हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3। वो कैसे, जब x प्लस 2 बाहर चले गए तो x बचा और यहाँ से x प्लस 2 बाहर चले गए तो क्या बचा, प्लस 3 बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का काम था, थोड़ा सा डिफिकल्ट कहलाते हैं बच्चे इसको, बट इसको कोशिश करें कि समझ के करें तो इजीली हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज करेंगे और x का आंसर निकाल लेंगे, सिंपल। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम x का आंसर निकालेंगे तो ये प्लस का 2 तो जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ हमारे पास x का आंसर फाइंड आउट हो गया। यहाँ से जब x का आंसर निकालेंगे तो ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक इसका सोल्यूशन सेट लाजमी बनाना है, वरना एक नंबर हमारा कट जाएगा। सोल्यूशन सेट बनाएंगे यहाँ पर। सोल्यूशन सेट में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स, x के सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है भाई, माइनस के अंदर देखें तो -3 पहले आता है, उसके बाद फिर -2 आता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन लिख के यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेंगे। सबसे पहले 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी अरेंज मौजूद है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कि स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है एंड देन नंबर। तो यहाँ पर पहले बताया था मैंने कि फर्स्ट नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे पास 6 मौजूद है, 6 लिया, मल्टीप्लाई का साइन डाला और लास्ट हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस का 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 बन जा 6 और जो कि माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 आएगा, राइट। इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू डालेंगे और फिर बीच में जो नंबर होगा उसको लिख लेंगे। बीच में क्या मौजूद है, माइनस का 1। तो अब इसमें भी वही काम करना है कि हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर 6 आए और यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब कि उन दोनों नंबर्स को माइनस करने के ऊपर 1 आए। दोबारा सुने मेरी बात कि दोनों नंबर्स ऐसे सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर 6 आए और माइनस करने के ऊपर 1 आए। लास्ट सवाल में मैंने बताया था आपको प्लस करने के ऊपर 1। प्लस के ऊपर क्यों बोला था, क्योंकि कोई साइन मौजूद नहीं था, राइट। यहाँ पे साइन मौजूद है माइनस का, तो वो माइनस करने के ऊपर 1 आना चाहिए। तो दो नंबर सोचते हैं ऐसा कि कौन से नंबर हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6, तो वो नंबर हो सकते हैं 3 और 2। दोबारा से, क्योंकि अगर 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, बट इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो 5 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 1। अब माइनस का 1 लाने के लिए याद होना चाहिए आपको कि बड़ी वैल्यू माइनस की होती है और छोटी वैल्यू प्लस की, तभी तो साइन इधर माइनस का आएगा, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। दोबारा से देखें कि दो नंबर ऐसे सोचने थे, फर्स्ट नंबर यहाँ से लिया मैंने, लास्ट नंबर यहाँ से लिया और 6 आ गया और बीच वाली नंबर यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है। दो नंबर ऐसे सोचने थे जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर माइनस का 6 आए और माइनस करने के ऊपर 1 आए। माइनस करने के ऊपर क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस यूज़ हुआ होता। तो वो नंबर से 2 और 3, 2 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे और 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब साइन देखते हैं, साइन कौन सी, तो बड़ी यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है ना, तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन, तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का 2, तो इसके फैक्टर ये 2 बनेंगे, -3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस 3x वेरिएबल यूज़ करेंगे प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने इसके दो फैक्टर बनाए, दोबारा से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ऊपर पहुँच जाएंगे। फैक्टर बनाने का मतलब ही यही होता है, ठीक है, वापसी वाली स्टेट में पहुँच जाएँ। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें से सबसे पहले x कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 3 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आती है तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। 3 का टेबल इतने बढ़ेंगे 6 आ जाए तो 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2x थे, 2 में से एक बाहर चले गया तो 1x अंदर बचेगा, माइनस साइन एज इट इज़। 3x था, 3x एज इट इज़ बाहर चले गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 लिखते हैं। याद रखिएगा ये बात। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पर 1 कॉमन लेना होगा, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x
माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब पहचान क्या है कि हमने फैक्टर सही बनाए थे या गलत बनाए थे, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स ब्रैकेट जो है वो सेम आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब जब सेम आ रहे होंगे तो इसको दोबारा से कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x और ये प्लस 1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब वही काम करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज करेंगे और यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0 और टू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। एक x का आंसर ये आ गया हमारे पास और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ठीक है। और लास्ट में बना देंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट जो है वो लाजमी बनाना है आपने, वरना आपके नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस की वैल्यू पहले आती है, माइनस का 1/3, क्योंकि छोटी वैल्यू हम पहले लिखते हैं और 1/2 बाद में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई भी मसला हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। वैसे ये क्वेश्चन बहुत प्रॉपर स्टेप में मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो हमें दिया हुआ है x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसका मिडिल टर्म जो हमारे पास लास्ट टर्म है कांस्टेंट वाली, वो मौजूद नहीं है। जब वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन इसमें से क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो इसमें से सिंपल कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा, हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। उसके बाद दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x का कि जो कि 0 हो रहा है, और दूसरा आंसर को जब हम आंसर निकालेंगे तो प्लस का माइनस का 2 तो जाके +2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2। और लास्ट में बना देंगे सोल्यूशन सेट। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल सा कुछ छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला आंसर आया 0 और दूसरा आंसर आया हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखेंगे तो हमें दिया हुआ है x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रिक फॉर्म में पहले से अरेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से उतार के इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे नंबर आगे जाएंगे मैं आपको और ट्रिक बताते रहूँगा कि हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 1 था, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, लास्ट नंबर से। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 30। तो 1/30 होते हैं 30, राइट। और इज इक्वल्स टू डालेंगे और बीच वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर सोचते हैं फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और बीच वाले नंबर को लिख लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जो आ रही है वो प्लस की आ रही है और नीचे वाली जो आ रही है वो माइनस की। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ को माइनस होंगी, दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी, छोटी भी और बड़ी भी। और दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मतलब 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको अगर मैं प्लस करूँ तो 11 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आए। तो सोचें ज़रा कि कौन से ऐसे नंबर हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें आप 1 बाय 1। 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं। मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर एक प्लस का होगा बड़ा ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो होंगे, प्लस हो होंगे। तो इसका मतलब है कि प्लस करने, तो प्लस करें 2 में, कितने प्लस करें भाई कि हमारे पास 11 बन जाए। 2 में 9 प्लस करें, 2 9 से कितने होते हैं 18, नहीं बना फैक्टर। 3 पे चलते हैं, 3 में कितने भाई 8 करें, ठीक है। 3 8 11 होते हैं ना, 3 8 से कितने होते हैं यहाँ पे 24, ये भी नहीं बना। 4 की तरफ चलते हैं, 4 7 से कितने होते हैं, 4 7 से हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 7 28, ये भी नहीं बना। फिर 5 को करेंगे 6 के साथ, तो 5 6 से कितने होते हैं 30, ये नंबर बन गया हमारे पास, ठीक है। देखें इस तरह से हमें इसका सॉल्व करना है रफली। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्लस की तरफ जाना है या माइनस की तरफ, ठीक है। तो 5 और 6 यहाँ पे फैक्टर बन गया इसके, 5 और 6। अब मैंने आपको क्या बोला, दोनों माइनस के होंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। और जब -5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -6 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 5 6 30। तो ये इसका कुछ इस तरह से फैक्टर बन रहा था, ठीक है। ये वाली ट्रिक नंबर ट्रिक लाजमी याद रखिएगा कि आपको कोई बताएगा नहीं इस तरह से, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टर को लिख लेंगे और हमने क्या नंबर सोचे, माइनस का 5x और प्लस का 6 माइनस का 6x है ना, प्लस 30 विच इज़ इक्वल्स टू 0।
ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ कॉमन आ जाए तो x कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा 1x और माइनस का 5। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा माइनस कॉमन लेते हैं तो सबके साइन क्या होते हैं चेंज। और यहाँ पे क्या होगा फिर साथ साथ 6 कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा और 6 का डिफरेंस इतना पढ़ेंगे 30 आ जाए तो ओके 5 होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन सही करने की पहचान क्या है, दोनों आंसर सही आ रहे सेम आ रहे होंगे। तो दोनों आंसर जो सेम आ रहे हैं उसको हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से x का आंसर निकालेंगे तो एक का आंसर आ जाएगा 5 और यहाँ पे एक का आंसर आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो दोनों के आंसर आ गए यहाँ पे। कुछ इस तरह से फैक्टर बनाने के हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 5,6, छोटी वैल्यू पहले और बड़ी वैल्यू बाद में, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है 2x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी फैक्टर ही बनेंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारते हैं और इसके फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट हमारे पास मौजूद क्या है 1 और लास्ट नंबर हमारे पास क्या मौजूद है माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 15 आएगा और इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू और बीच में नंबर क्या मौजूद है माइनस का 2x। अब इसको ज़रा आप खुद ट्रिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, अगर आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की, और जब एक वैल्यू प्लस की होती है एक वैल्यू माइनस की होती है, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की होगी ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, एक वैल्यू प्लस की है एक दफ़ा माइनस की, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस हो रहा होगा, मतलब कि एक माइनस होके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। तो दो नंबर ऐसे आपने अपने पास लिखे कि आपका जो है वो माइंड चलना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो जो वो दो नंबर आपने सोचे होंगे वो होंगे आपके पास कौन से 5 और 3। अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की है और छोटी वैल्यू प्लस की। ठीक है, तो दो नंबर हमें बस मिल गए। अब इसके फैक्टर को जो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का प्लस का 3x सॉरी और माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया था कि शुरू की 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है और आखिर की 2 में से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1x 1x इंटू 5। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x और बचेगा 3 5 से 15 तो 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये दो अलग एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 5, तो x माइनस 5 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 3। दोनों को बराबर सपोज करेंगे 0 के, तो इसका आंसर भी हमारे पास सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 और जब हम इसको 0 के बराबर सपोज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, और लास्ट में बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बनाने के अंदर इश्यूज होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाए फैक्टर्स, ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने फैक्टर्स यहाँ से सीख लिए बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर माइनस का 41x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। ये थोड़े से बड़े नंबर हमारे पास आ गए तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम इसको चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 41x प्लस का 24, पहले चेक करते हैं कि कुछ कॉमन आ सकता है तो हम कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम पे सिंपल फैक्टर बना लेंगे इसके। ठीक है, 41 जो है वो किसी की कॉमन नहीं आ सकता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर 12 है और लास्ट नंबर 24 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लिख लेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज़ इक्वल्स टू 288। तो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आएगा 288 इज इक्वल्स टू डालेंगे इसी के नीचे और बीच वाला नंबर लिख लेंगे माइनस का 41। तो अब दोबारा से सोचते हैं कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है ऊपर माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाता है प्लस, जैसे कि हमने पीछे देखा था। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, अगर ऊपर वाली वैल्यू प्लस की होती है और नीचे वाली माइनस की तो दोनों माइनस की वैल्यू होंगी। अगर ऊपर वाली भी माइनस की होती है और नीचे वाली भी माइनस की होती है तो इसका मतलब कि एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू माइनस की होगी। ठीक है, और बड़ी वैल्यू हमेशा जो है वो माइनस की होगी ताकि यहाँ पे माइनस आ रहा होगा। और अगर दोनों में कोई साइन नहीं होते तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ प्लस की मौजूद हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, इसका मतलब प्लस करना है कोई नंबर्स। तो 41 में किसको प्लस, ऐसा नंबर सोचें जिसको प्लस करने पे 41 आए। तो हम सोचते हैं पहले के 20 और 21 को प्लस कर रहे हैं, 20 और 21 को प्लस करने पे 41 तो आएगा, बट मल्टीप्लाई करने के ऊपर क्या आ रहा है इसका 420, जो कि बहुत बड़ा नंबर है 288 से। थोड़ा सा करीब करीब चलते हैं, 30 पे चलते हैं, ठीक है। इस तरह से रफली काम करेंगे तो चेक कर लेंगे आप। 30 प्लस 30 में कितने प्लस करूँ, 41 हो जाए तो 11, राइट। सो 11, और इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है कितना आ रहा है 330। ये भी बड़ा नंबर है इससे, मतलब करीब करीब ही है, मतलब इससे तो बहुत करीब पहुंच गए ना। और चलते हैं आगे, 32 पे चलते हैं। 32 में मैं कितने प्लस करूं कि मेरे पास 41 बन जाए, तो वो 9 होगा नंबर, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 288। देखें इस तरह से रैंडमली मैंने नंबर सपोज नहीं करे, बल्कि खुद इसको माइंड से सॉल्व किया कि करीब करीब नंबर जाते रहे। पहले 420 बड़ा नंबर आ रहा था, उसके बाद जो है वो 330 करीब पहुंच गए 288 के, और हम जब और नीचे गए तो 288 हमारे पास नंबर आ गया। तो दो नंबर हमारे पास कौन से बने, 32 और 9। दोनों को प्लस करके भी चेक कर लेते हैं भाई कि 41 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 41 आ रहा है, ठीक है। तो लाजमी सी बात है आएगा ही। और यहाँ पे क्या होगा 32 और 9। अब मैंने आपको बताया दोनों नंबर होंगे माइनस के, तो दोनों को माइनस का सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका फैक्टर लिख लेते हैं अपने पास क्वेश्चन के अंदर कि हमने फैक्टर क्या बनाया भाई, 12x² माइनस का 32x माइनस का 9x प्लस का 24 विच इज़ इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ को 4, ठीक है। 4 के टेबल में 32 आता है, राइट, याद रखिएगा ये बात। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 4x, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x। ये कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। अगर आपने चेक करना है कि कॉमन क्या आएगा तो 32 को डिवाइड कर दें आप 4 से, तो देखें इसका आंसर प्रॉपर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रिक्शन में, जो कि हमें नहीं चाहिए। 4 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 9 के टेबल में 24 नहीं आता, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। और क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे 3x आ जाएगा, और 3 का टेबल इतना बड़ा कि 24 आ जाए, जो कि माइनस का 8 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो अब हम अपने पास क्या करेंगे, वही काम कि इस टर्म में से अलग कॉमन निकालते हैं और इस टर्म में से अलग वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 8 कॉमन इन दोनों में से, और क्या बचेगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद फर्दर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज करते हैं, और यहाँ से x का आंसर निकालेंगे, जो कि आपने चैप्टर 6 में बहुत सिंपल सा पढ़ा होगा। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर हमारे पास छोटा है और कौन सा आंसर बड़ा है, जो कि हम अपने सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। तो फ्रैक्शन में वैल्यू पता नहीं चलती, बट डेसिमल में पता चल जाती। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डेसिमल में रख के कैलकुलेटर के अंदर। 8/4, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2। अच्छा ये कैंसिल, बल्कि सॉरी 8/3 है ना, 8/3 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.66, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 3 डिवाइड में 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.75। तो 3/4 जो है वो छोटा है, ठीक है, और 8/3 जो कि हमारे पास बड़ा मौजूद है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे। गौर से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो है वो प्लस के फॉर्मूले वाला है, जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से उतार लेते हैं, x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा बोर्ड के लिहाज से जो है वो क्वेश्चन 7 तक इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, बट प्रैक्टिस कर लेगा इसकी, क्या पता आ जाए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 हमारे पास एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक दफ़ा। और हमारे पास क्या हो जाएगा फिर x और a और b 5 हो जाएगा प्लस
बी का स्क्वायर विच इज़ 5 का स्क्वायर माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये सब तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? इसका आंसर आएगा हमारे पास 16 सॉरी, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 1 मौजूद है और लास्ट नंबर हमारे पास क्या मौजूद है? 16। तो 1 16 होते हैं 16 और इज इक्वल्स टू के बाद 20 वाला नंबर हमारे पास मौजूद है माइनस का 10। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर 16 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करने के ऊपर 10 आए। तो अब बताएं ज़रा, नीचे वाली वैल्यू माइनस की है और ऊपर वाली प्लस की, तो वही वाला रूल लगेगा जिससे पहले कि दोनों वैल्यूज होंगी माइनस की, मतलब माइनस की होंगी तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो रहा होगा। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर 12 आए और प्लस करने के ऊपर 10 आए, तो वो नंबर होते हैं 8 और 2। 8 2 ज़ा 16 और 8 में 2 को प्लस करेंगे तो 10, तो दोनों नंबर हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो है वो आप खुद वीडियो को रोक के और सॉल्व करें खुद, ताकि आपको आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1x माइनस का 8, क्योंकि 1x बाहर जा चुका है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर वैल्यू का साइन चेंज होगा। उसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, 16 आ जाए तो 2 8 जा तो 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। दोनों नंबर सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर सपोज कर लेंगे और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 8 और ये x इज इक्वल्स टू प्लस का 2। सॉल्यूशन सेट बना देंगे लास्ट के अंदर, छोटी वैल्यू पहले, जो कि छोटी वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद है और बड़ी वैल्यू 8 मौजूद है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें प्लस का फॉर्मूला लगेगा और आप प्लस के फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, उसके जो फैक्टर बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टर्स क्या बनेंगे, ताकि आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लें। अच्छा, फैक्टर जो होंगे, जब फॉर्मूला आप खोलेंगे तो ये माइनस प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 9x स्क्वायर, सिंपल सा 24x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये कुछ यहाँ पे होगा 9x स्क्वायर। फॉर्मूला जब आप खोलेंगे तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, प्लस 24x, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। और आपको पता है इस तरह से भी हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर 3 किया था सॉल्व, कि यहाँ से दोनों में से कॉमन लें, दोनों को इज इक्वल्स टू 0 सपोज करें और इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, मैसेज करके ज़रूर मेरे से पूछ लेगा। एक्सरसाइज 8.1 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं पहले पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो है मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा।